बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भगवद गीता तृतीयो अध्यायः। अर्जुनोवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चितेन श्रेयो हमानुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान कहते हैं, निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले की गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। ना कर्मणाम नारंभान्नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते ना चा सन्नसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा की भी हो पाती है। ना ही कश्चित् क्षणमपि चातो निष्ठत् कर्मकृत कार्यते ह्यवासः कर्म सर्वः जगत्यजै गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान्नि मूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन में उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्य इंद्रियाणि मनसा नियमार्वते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम सक्ता सा विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करने अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतं कुर्म कर्मं त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शस्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यथार्थात् कर्मणा यन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर। सहयज्ञाः प्रजायाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसिविशध्वमेश ओ विश्वस्तुष्ट कामधुप। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो जाओ। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है।
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमा वास्तथा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्ठान भोगानि ओ देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो मुङ्क्ते तेनैव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुञ्चन्ते सर्वकिवल्वसैः भुञ्जते ते त्वघं पापाये पचन्त्यात्मा कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्माद्भवं बधि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तेय अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवितः। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्मृतश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हैचरन् कर्मं परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमां स्थिता जनकादयः लोकसंग्रह में वापि संपश्च कर्तुमहर्षि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यताचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः
सह यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर लेता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशुलोके किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अपर्याप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरसता हूँ। यदि हयम न वर्तयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुन वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीले युर्मे लोकान कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि महाप्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो वे सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं बन जाऊं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांसस्तथा सक्तश्चिकीर्षि लोके संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता है, इसी प्रकार कर्म करें। ना बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोश से एस सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिर हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शस्त्र विहित कर्मों के आसक्ति वाले अज्ञानियों को बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। हरि ओम प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ, ऐसा मानता हूँ। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं कर सकता। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म में चेतसः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। ये मे मदमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न संयुतो मुञ्चन्ते के अपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेदत भूसूयन्त्यो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्
सर्वज्ञान विमूढ़ास्ता निधि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझा करो। साधियों सादृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञान बाणपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करसि। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रिय सेन्द्रिय सार्थे राग द्वेषौ व्यवसितौ तयोर्न वस्वा गच्छेतौ हायस परिपंथिनौ। इंद्री के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्री के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावयः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वारणे से बलादिविनियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समोद्भवः महासनो महात्पात्मा विद्धेन्मिहि वैरिणम्। भगवान कह रहे हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान समझ। धूमेनाव्रियते बहिर्नर्तं थादर्शो मलेन च यथोल्बेलाना व्रतो गर्भस्तथा तदेन माव्रतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आव्रतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परिणा लेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयते स ज्ञान माव्रतः देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाद्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापात्मनं प्रजहि ह्योऽयनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालें। इंद्रियाणि पराण्याहुरि इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी और बुद्धि से जो भी अत्यंत हैं वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसताभ्यात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम।
इस प्रकार बुद्धि से अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहु, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मारो। श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।